गुड मॉर्निंग सर। देखिए सर, हम लोग का जो सब्जेक्ट है, सबसे पहले है कि हम लोग का सब्जेक्ट जो है सर वो आपका बिजनेस स्टडी। ठीक है, ये बिजनेस स्टडी एक ऐसा वर्ड है जो आपको कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 11th के साथ साथ सेमेस्टर में भी पढ़ना है, सेम चैप्टर सेम कंटेंट। भाई बिजनेस स्टडी में एक वर्ड होता है हमारा बिजनेस, जिससे आप लोग सब वाकिफ है, जान रहे हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहले अब जान लीजिए कि आप कॉमर्स स्टूडेंट है, तो सबसे पहला प्रश्न होता है व्हाट इन कॉमर्स। तो कॉमर्स वर्ड इज रिलेटेड टू ट्रेड एंड बिजनेस। तो जो बिजनेस होता है एक ऐसा टर्म्स होता है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन वर्क होता है जिसके तहत मॉनेटरी सिस्टम, इसको मॉनेटरी सिस्टम माना गया है। क्यों? क्योंकि मनी के द्वारा जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारा बिजनेस कहलाता है। मतलब मनी है तो बिजनेस है, और मनी नहीं तो बिजनेस नहीं है। मतलब बिजनेस के लिए मनी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को माना गया एक ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस को माना गया एक ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब होता है कि मानव के द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो ट्रांजैक्शन वर्क किया जाता है, और उस ट्रांजैक्शन में जब हम मॉनेटरी सिस्टम का यूज करते हैं, मतलब मनी का यूज करते हैं, तो वर्क हमारा वो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है सर? बिजनेस कहलाता है। तो बिजनेस जो होता है हमारा, बिजनेस जो होता है आप लोग सब जानते हैं, हम लोग का जो टॉपिक है वो है बिजनेस। तो बिजनेस जो होता है ये दो एक्टिविटी होता है, जैसा कि आप जान चुके हैं। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और एक होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होता है सर? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट, इसका मोटिव होता है केवल प्रॉफिट। क्या होता है सर? और इसका मोटिव होता है सोसाइटी डेवलपमेंट। क्या होता है सर? इस समाज का विकास हो, समाज का विकास हो, सोसाइटी डेवलपमेंट। तो ये दोनों एक्टिविटी बिजनेस टर्म का ही एक पार्ट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो इसी एक्टिविटी के तहत इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 स्टेप बांटा गया है, जैसे जानते हैं। पहला स्टेप तो आपका खुद का बिजनेस हो गया, दूसरा आपका हो गया प्रोफेशन, और तीसरा हो गया आपका एम्प्लॉयमेंट। क्या हो गया सर? ये तीनों एक्टिविटी के तहत आप इनकम अर्न कर रहे हैं, आप इनकम प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के आधार पे, तो उस इन्वेस्टमेंट से आप किसी प्रोडक्शन को तैयार कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं, और उस प्रोडक्शन से आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो बिजनेस टर्म कर रहा है। क्या कहलाएगा सर? दूसरा होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन जो होता है इसमें क्या होता है, स्पेशल क्वालिफिकेशन प्राप्त करके, जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, एडवोकेट हो गए, इंजीनियर हो गए, ये सब पर्सन क्या करते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा करके उस नॉलेज के आधार पे अर्न करते हैं इनकम, स्किल बेसिस पे। तो उनका वो क्या कहलाएगा? जैसे हम हो गए किस सेक्टर में आ गए? प्रोफेशनल सेक्टर, क्योंकि हम अपने स्किल का प्रयोग कर रहे हैं, इनकम अर्न करने प्राप्त कर रहे हैं। तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब हो गया वर्कर्स। जो वर्कर मतलब क्या है, किसी फर्म के तहत जब किसी वर्कर को हम अपॉइंटमेंट करते हैं, उसको हम अपने यहाँ जॉब में पोस्टिंग करते हैं, तो उसको एक लिमिटेड टाइम के बाद जो वेतन देते हैं वो किस कंडीशन में? तो ये तीनों कंडीशन में वो रेवेन्यू अर्न कर रहा है, वो इनकम अर्न कर रहा है, जो कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी? और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होगा, जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉलेजेस हो गया, ये सब कौन एक्टिविटी में आता है? हमारा एनजीओ सेक्टर हो गया, ये सब कौन एक्टिविटी में आता है? नॉन। तो इसी एक्टिविटी के तहत हम अभी तक आपको पढ़ा चुके हैं। सबसे पहले बताया आपको इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेज, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस, इसका वीडियो डाल देंगे सर। दूसरा आपको बताया हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यवसायिक संगठन। तीसरा बताया आपको सोल ट्रेड। क्या बताया सर? चौथा बताया आपको हम पार्टनरशिप। क्या बताया सर? और पांचवा आपको बताया है कंपनी। क्या बताया सर? ऐसे जान लीजिए तीनों सेक्टर किसका पार्ट है सर?
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तहत बिजनेस को 3 सेक्टर में बांटा गया है: सोल ट्रेड, इंडिविजुअल फर्म, पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप, और कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इसके तहत कोई एक्ट नहीं है, नो एक्ट, कोई कानून नहीं है। इसके तहत कानून पास हुआ है कौन सा एक्ट में? 1932 एक्ट में। और कंपनी हमारा एक्ट चल रहा है 2013 एक्ट। कौन एक्ट? बाकी इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा। अभी हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू, तो एक वर्ड है ज्वाइंट। ज्वाइंट मतलब होता है एक फैमिली है जो इंक्लूडेड है, जिसमें सारे मेंबर्स हैं, उस फैमिली के सारे मेंबर्स है, दादाजी, पिताजी, मम्मी, सब लोग है, टोटल है, टोटल मेंबर्स है, ये हो गया ज्वाइंट। क्या हो गया सर? हिंदू हो गया, इस बिजनेस को केवल हिंदू फैमिली ही चला सकता है, दूसरे फैमिली, क्योंकि रूल है, लीगल लॉ है कि इस बिजनेस को हिंदू फैमिली के तहत स्टार्ट किया जाता है। हम बताते हैं क्यों। तीसरा होता है फैमिली, मतलब परिवार। देयर 3 टर्म्स: ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। एक ऐसा परिवार, एक ऐसा बिजनेस जिसमें हिंदू फैमिली के द्वारा मिलकर किसी बिजनेस टर्म को स्टार्ट किया जाता है, तो उस टर्म को कहते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस बिजनेस में जो एक्ट चलता है वो हिंदू एक्ट चलता है, जो भी कानून चलता है वो कौन चलता है सर? हिंदू एक्ट। कौन चलता है सर? और इसमें जो परिवार का मुखिया होता है, जो मुखिया, वही इसको कंट्रोल करने का काम करता है। कंट्रोल करने का काम करता है। इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था तो पहले से महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, आज डेट में शामिल कर गया, क्योंकि बिना महिलाओं के द्वारा बिजनेस को, लेकिन नियम था पहले कि इसमें पहले महिलाएं शामिल नहीं हुआ करते थे। अब क्या हो गया? अब शामिल होती है, नहीं पहले शामिल नहीं होती। इसमें क्या है कि जन्म के तुरंत बाद, मतलब जन्म होने के तुरंत बाद वो उस परिवार का, उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। एक एग्जांपल देते हैं। पहले क्या होता था, अब तो एजुकेशन ग्रोथ कर गया है, पहले क्या होता था, अगर कोई लोहार है तो उसका बाल बच्चा होता था तो लोहारी बनता था, है ना। तो कपड़ा व्यवसाय ये है, तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए खानदानी रूप से उसका जो भी जनरेशन बढ़ता था वो कपड़ा व्यवसायी होता था। कोई सुनार है तो उसका खानदान सुन होता। अभी भी ऐसा होता है सर, बहुत सारे जनरेशन में क्या एक ही लड़का है ना, अगर हम सुनार है तो हमारा बेटा गद्दी संभालेगा, चाहे कितना पढ़ ले, वो बड़ा होकर मेरा गद्दी संभालेगा क्या। लेकिन एजुकेशन जैसे से ग्रोथ हो रहा है ना, ये सिस्टम क्लोज हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर? अब किसान का बेटा किसान नहीं बनता है, किसान बेटा यूपीएससी निकालता है, आईपीएस बनता है सर। अब वो ट्रेडिशनल चला गया क्योंकि एजुकेशन आई है। पहले ये मेंटालिटी नहीं था। पहले क्या था कि जिस कार्य को हम करें हमारा खानदान उसी सिस्टम को चलाएगा, क्या सर्कल की तरह। हम वही थे तो हमारा बाल बच्चा वही करेगा, वो बाल बच्चा उसका, मतलब एक सर्कल की तरह वो चेन चलता था। तो वो चीन को ही कहते थे हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसका इंपोर्टेंट क्या था वो ध्यान सुनिएगा सर। इसके जो हमारा इंपॉर्टेंस है, सुनिए ध्यान से, सारे इंपॉर्टेंस समझाएंगे। ठीक है, सबसे पहला ध्यान देखिए सर, यहां लिखा हुआ है, एक मिनट तो क्लियर हो जाएगा। चलिए इसमें अच्छा आराम समझाते सर। सबसे पहला मेरिट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सबसे पहला मेरिट है इजी इंफॉर्मेशन। इजी मतलब ये एक ऐसा बिजनेस था जिसको स्टार्ट करने में कोई समस्या नहीं था, बशर्ते आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कोई समस्या नहीं है, बशर्ते यही है कि परिवार के जितने मेंबर हैं उनका सहयोग होना चाहिए था। जैसे आज लिज्जत पापड़ एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, पहले ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली का ही पार्ट था। फैमिली में क्या था, कुछ महिलाओं द्वारा क्या किया गया कि पापड़ बेलने का काम किया गया, और वही पापड़ धीरे 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 कंपनी के रूप में रख लिया। मतलब इसमें स्टार्ट करने को समस्या, बहुत सारा ऐसा बिजनेस है, बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जो चलता है इजी इंफॉर्मेशन के आधार पे, मतलब सहयोग के आधार पे। कितने लोग मिलकर उस परिवार के लोग मिलकर उस सहयोग करते हैं, जितना ज्यादा हेल्प होगा उतना ज्यादा बिजनेस रन करेगा। क्यों? क्योंकि परिवार का जो मेन मुखिया होता है ना, वो डिवीजन ऑफ वर्क कर देता है, कार्य का बंटवारा कर देता है कि भाई आपको ये काम करना, आपको ये करना, आपको वो काम करना है। तो काम को डिवाइड होने के बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक मेरा वर्क जो होता है वो ग्रो करने का काम
करता है। तो पहला पॉइंट क्या था, इजी फॉर्मेशन। अगला इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल मतलब होता है, कंट्रोल मतलब होता है कि कंट्रोलिंग पावर। जो भी फर्म का जो ऑनर था, जो घर का मुखिया होता है ना सर, वो इफेक्टिव रूप से परिवार के सभी मेंबर्स को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या, ताकि परिवार बिखरे भी नहीं और परिवार हमारा बिजनेस चलते रहे। परिवार हमारा बिखरे भी नहीं और परिवार में जितने मेंबर्स हैं वो सारे मेंबर्स उस काम को मिलकर कंप्लीट करें। अगला पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर। लिमिटेड, सीमित, जितने भी परिवार के मेंबर हैं जो उस बिजनेस का पार्ट है, जो उस बिजनेस का हिस्सा है, उनको उनके नॉलेज के अनुसार, उनकी स्किल के आधार पर काम को बांट दिया जाता है। अगर काम को बांट देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बिजनेस क्या करेगा, ग्रो करेगा। जैसे मान लीजिए परिवार का मुखिया हम है, ठीक है, अब हमारे फैमिली मेंबर आप लोग हैं, हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस चला रहे हैं। अब बिजनेस चला रहे हैं तो हमारा मोटिव है कि हमारा फैमिली ग्रो करे और हमारा बिजनेस भी रन करे। तो हम क्या करेंगे, हम तो जान रहे हैं कि कौन पर्सन कितना समझदार है। परिवार का मुखिया जानता है कि कौन कितना समझदार है, कौन कितना समझदार नहीं है। वो क्या करेगा, उस काम को उनकी योग्यता के अनुसार उनके काम सौंप देगा। लिमिटेड, लिमिटेड, ताकि उस काम को कम समय में कंप्लीट करें। और जैसे ही कंप्लीट करेंगे आपका वर्क क्या होगा, ग्रो करेगा। ग्रो करेगा तो बिजनेस क्या होगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा। अगला हमारा पॉइंट दिया है कंटिन्यू बैलेंस, कंटिन्यू बिजनेस एक्सचेंज। देखिए सर, इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो हम लिख के बताते हैं सर। देखिए इंपॉर्टेंस के तहत सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि इस परिवार का जो मुखिया होता है ना, उसको कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कर्ता। याद रखिए सर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जो मेन मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सर, कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जिसपे कंट्रोलिंग पावर होता है, जिसपे लीडरशिप होता है कि वह उस बिजनेस को कैसे कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये परिवार का मुखिया वही व्यक्ति होता है जिसपे तजुर्बा होता है, जिसको ये परिवार, जिसको ये पता होता है कि अपने फैमिली के बिजनेस को जो हम चला रहे हैं उसको किस प्रकार हम कंट्रोल कर सके, ताकि फैमिली में सारे मेंबर्स खुशहाल भी रह सके और हमारा बिजनेस ग्रो कर सके। क्या से ग्रो कर सके। कुछ पॉइंट हम लिख के बता रहे हैं सर थोड़ा। इसमें पॉइंट है, पहले लिख लेते पॉइंट समझाइए। ऑपरेशन हिंदू लॉ, पहला पॉइंट हमारा हिंदू लॉ। दूसरा पॉइंट हमारा है मेंबरशिप बाय बर्थ, मेंबरशिप बाय बर्थ। तीसरा पॉइंट कर्ता बता चुके हैं। चौथा पॉइंट लिमिटेड लायबिलिटी। अगला पॉइंट है परमानेंट एक्सटेंस। जितना भी समझा सुनिएगा सर, पूछेंगे हम। ओनली मेल मेंबर, अगला पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। अगला हमारा है डिसोल्यूशन। अगला हमारा पॉइंट है, बस सुनिए सर, पॉइंट सुनिए। तो हमारा पॉइंट जो था उसमें पहला पॉइंट है हिंदू लॉ, समझिए सर। इस फैमिली में जो एक्ट चलता है, कौन सा एक्ट चलता है, हिंदू लॉ। दूसरा होता है मेंबरशिप बाय बर्थ, आपको बता चुके जन्म के तुरंत बाद करते हैं कि गद्दी संभालेगा, ठीक है, 18 ईयर के बाद ही वो करेगा, लेकिन जन्म के बाद कर दिया जाता है कि हमारा जो है कार्य है वही संभालेगा। अगला होता है कर्ता, जो परिवार का कंट्रोल होता है उसको क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। समझ गया सर, जो मेंबर्स होते हैं उनको काम उसको सौंप देते, क्या होगा, लिमिटेड। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट एक्सटेंस। इसमें क्या होता है, यदि फैमिली में कोई मेंबर डेथ कर जाता है, यदि फैमिली कोई मेंबर, तो ऐसा नहीं बिजनेस को क्लोज, बिजनेस क्लोज वो चलते रहता है, क्योंकि फैमिली का मुखिया जो है उसको कंट्रोल कर रहा है। हमारे मुखिया चला गया तो सभी के सुझाव से फिर वो क्या बनता है, मतलब उस बिजनेस को क्लोज
नहीं कहते, वो परमानेंट चलता रहेगा किसी की डेथ करने के बाद भी। क्लियर? अगला हमारा पॉइंट क्या, ओनली मेंबर, सभी बताए इसमें पुरुष ही रहते हैं, क्यों करते हैं। अगला हमारा रजिस्ट्रेशन, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए रजिस्ट्रेशन का होना, पंजीयन का होना जरूरी। यदि आपका पंजीयन नहीं होगा तो लीगल नहीं मानेगा। अगला हमारा बोला डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब होता है कि फर्म को बंद किया जाता है जब फर्म को लॉस होता है। क्या होता है सर? जब ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को किसी कारण से लॉस होता है तो उस कंडीशन में परिवार के मेंबर द्वारा एक मीटिंग बैठाया जाता है और उस मीटिंग में सुझाव किया जाता है कि इस फर्म को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे सर?